हेलो गाइस, मैं पूजा मयूर अपने यूट्यूब चैनल मयूरी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। फर्स्ट, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। सेकंड, सही बालकों को सही शिक्षकों द्वारा सही शिक्षा प्रदान करना। थर्ड, शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। फोर्थ, शिक्षा को सुनियोजित योजना और सुनियोजित रूप से प्रदान करना। फिफ्थ, शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेना और एवं शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण तथा क्रियान्वयन करना। सिक्स, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण विकसित करना। सेवेंथ, छात्रों की रुचियों एवं अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना। एट्थ, उचित अनुचित कार्यों के प्रति उपयुक्त दृष्टिकोण रखना। नाइन्थ, शैक्षिक उपलब्धि की प्राप्ति हेतु शैक्षिक प्रशासन को साधन बनाना। टेंथ, शिक्षा संस्थाओं का निरीक्षण पर्यवेक्षण करना एवं आवश्यक प्रगति हेतु निर्देशन देना। 11th, विद्यालय प्रशासन में समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। फर्स्ट, नौकरशाही का सिद्धांत, ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल। शैक्षिक प्रशासन को सुचारू रूप से संचालन करने हेतु व्यक्तिगत ज्ञान, योग्यता और उसकी विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन को आधार माना जाता है और इस आधार पर प्रशासक मानवीय क्रियाकलापों का सही ढंग से नियंत्रण करता है। सेकंड पॉइंट, लोकतांत्रिक नेतृत्व का सिद्धांत, डेमोक्रेटिक लीडरशिप प्रिंसिपल। प्रशासक का व्यवहार हमेशा लोकतंत्र के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय के आधार पर संचालित होता है और वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सलाह लेकर उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर कार्य का विभाजन करता है तथा प्रशासन को सफल बनाने का प्रयास करता है। थर्ड पॉइंट, निर्णयवादी सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल। यह सिद्धांत प्रशासनिक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है क्योंकि निर्णय ही वह आधार है जो प्रशासन को शक्ति प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट, भूमिका संघर्ष का सिद्धांत, रोल कॉन्फ्लिक्ट। भूमिका संघर्ष से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपेक्षित भूमिका का निर्वाह संतोषप्रद रूप से नहीं कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप परस्पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जटिल व्यवहार सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासक को समस्या का समाधान किस प्रकार करना है यह जानना आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को यदि उचित प्रकार से अभिप्रेरित किया जाए तो वांछनीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सिक्स पॉइंट, लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्रशासक को नियंत्रण लेते समय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखना होता है और उसमें आवश्यकता अनुसार फेरबदल करने की संभावना रहती है। अतः प्रशासक को अपनी प्रशासनिक दृष्टि ऐसी बनानी होती है जिससे कार्य संपन्नता में बाधा भी न आए और यदि आवश्यकता हो तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सके। सेवेंथ पॉइंट, योजना एवं मूल्यांकन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि प्रशासक को चाहिए कि वह प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विविध योजना का निर्णय करे और उसका मूल्यांकन करे ताकि प्रशासन में किसी भी प्रकार की बाधा को दूर किया जा सके। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel.